बहुत समय पहले बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में एक आदमी रहता था जिसका नाम था सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन बहुत ही नेक दिल, शांत स्वभाव और साफ नीयत वाला इंसान था। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए वह उनके साए और दुआओं से महरूम रह गया। वह यतीम था और इस दुनिया में उसके पास अपने सब्र और ईमान के सिवा कुछ भी नहीं था। वह अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ एक छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े में रहता था। उसके पास न कोई जमीन थी और न ही कोई धन दौलत। उसकी पूरी कमाई का सहारा सिर्फ एक घोड़ा था जिस पर उसका रोजगार टिका हुआ था। वह घोड़ा ही उसका साथी था और उसी की वजह से उसके घर का चूल्हा जलता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें मोहल्ले की दीवारों पर पड़ती तब सलाहुद्दीन सबसे पहले अपने घोड़े के लिए पानी की बाल्टी भरता। वह बड़े प्यार से उसके शरीर को साफ करता, उसकी पीठ थपथपाता और उससे धीरे से कहता, मेरे साथी, आज फिर हम हलाल रोजी की तलाश में निकलेंगे। अल्लाह हम पर अपना बड़ा करम करे। फिर वह दिन भर मेहनत करता और लोगों का सामान अपने घोड़े पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता। कोई उससे अनाज की बोरियां ढोने को कहता, कोई लकड़ियां ले जाने को कहता और कोई अपने घर का सामान या औजार पहुंचाने को कहता। सलाहुद्दीन अपना हर काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करता था। वह कभी धोखा नहीं देता था, किसी का हक नहीं मारता था और अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे भी नहीं मांगता था। उसकी सच्चाई और अच्छे व्यवहार की वजह से लोग उसे दूसरों से ज्यादा पसंद करते थे और उसी को काम देना चाहते थे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि उसके घर की सारी जरूरतें पूरी हो सकें। वह शाम को थका हुआ घर लौटता और उसकी जेब में बस कुछ ही सिक्के होते जिनसे वह थोड़ा सा आटा या मसूर की दाल खरीद लाता। जैसे ही उसका छोटा बेटा उसे दूर से आता देखता, वह दौड़ता हुआ बाहर आता और उसके गले से लिपट जाता। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई पूछती, आज आपका दिन कैसा रहा? क्या आज काम ठीक से मिला? सलाहुद्दीन हमेशा संतोष भरी मुस्कान के साथ जवाब देता, अल्लाह का शुक्र है, जो भी उसने दिया वही हमारे लिए बेहतर है। अक्सर उनके घर में रात के खाने में दाल और सूखी रोटी होती थी और कभी कभी तो सिर्फ रोटी और पानी से ही गुजारा करना पड़ता था। फिर भी उनके दिल से कभी शुक्र अदा करना कम नहीं हुआ। कभी कभी उसकी पत्नी धीरे से कहती, काश हमारे पास भी लोगों जैसी थोड़ी सी नेमतें और आराम होता। सलाहुद्दीन नरमी से जवाब देता, असली सुकून दिल की शांति में होता है। धन आए या चला जाए, अगर हमारे साथ ईमान और सब्र है तो हमें कोई कमी नहीं है। इस तरह सलाहुद्दीन की जिंदगी सादगी, मेहनत और खूबसूरत सब्र के साथ गुजर रही थी। मोहल्ले के लोग जानते थे कि भले ही वह दुनिया की नजर में गरीब है, लेकिन अपने चरित्र, ईमानदारी और इंसानियत में वह बहुत अमीर है। एक दिन जब वह रोज की तरह बाजार जा रहा था तो उसने रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े दरवेश को बैठे देखा। उसकी सफेद दाढ़ी उसे गंभीर और सम्मानित बना रही थी। उसके कपड़े पुराने जरूर थे लेकिन साफ सुथरे थे। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि हर गुजरने वाला उसे देखकर सलाम करना चाहता था। सलाहुद्दीन रुक गया और आदर से उसके पास गया। उसने सलाम किया तो बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। सलाहुद्दीन थोड़ी देर झिझका, लेकिन उसके दिल की बेचैनी ने उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। वह उदास होकर बोला, बाबा, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, लोगों का सामान ढोता हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ इतना मिलता है कि अपने परिवार के लिए रोटी जुटा सकूं। मुझे डर लगता है कि अगर कभी मेरा बेटा बीमार पड़ गया तो शायद मैं दवा के पैसे भी ना जुटा सकूं। अगर मेरी पत्नी को कपड़ों की जरूरत पड़ जाए तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे उधार मांगूंगा। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। वह धीमी आवाज में आगे बोला, मुझे कोई ऐसा काम बताइए या कोई ऐसी दुआ सिखाइए जिससे अल्लाह मेरे रिज्क में बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा खुश रहें और मैं उन्हें इज्जत के साथ जिंदगी दे सकूं। बूढ़े दरवेश ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दया और अपनापन भरा हुआ था। फिर वह शांत स्वर में बोला, बेटा, गरीबी और अमीरी दोनों अल्लाह के हाथ में हैं, लेकिन एक राज है, अगर तुम उसे समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सलाहुद्दीन ने हैरानी से पूछा, वह कौन सा राज है बाबा? बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, खर्च करो तो अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। जो तुम अल्लाह की राह में दोगे वह तुम्हें कई गुना बनाकर वापस देगा। अगर तुम्हारे पास एक रोटी है तो उसे बांट लो, अगर तुम्हारे पास एक सिक्का है तो उसका थोड़ा हिस्सा दान कर दो। दान करने से माल में बरकत होती है और रोजी के दरवाजे खुलते हैं। सलाहुद्दीन हैरान होकर बोला, लेकिन बाबा, मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? दरवेश ने शांति से जवाब दिया, बेटा, अल्लाह के यहाँ कोई चीज छोटी नहीं होती। अगर तुम थोड़ा भी दोगे तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। जितना तुम्हारे बस में हो उतना शुरू करो, फिर देखना क्या होता है। सलाहुद्दीन दरवेश की बातें ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके दिल के अंदर उतर रहे हैं और उसके सोचने का तरीका बदल रहे हैं।
उसे महसूस हुआ कि जो बोझ वह कई सालों से उठाए हुए था वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसने सिर उठाकर भरोसे से कहा, मैं आपकी सलाह पर अमल करूंगा बाबा, और अल्लाह से दुआ करूंगा कि वह मुझे अपने करम से नवाजे। उसने अपने मन में तय किया कि अब से वह अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकालेगा, चाहे वह कम हो या ज्यादा। दरवेश मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है, वह तुम्हारी मेहनत में बरकत देगा। सब्र रखो, शुक्र करते रहो और खर्च करते रहो, फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोलता है। सलाहुद्दीन ने आदर से दरवेश का हाथ चूमा, इजाजत ली और अपने घोड़े के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा। लेकिन उस दिन उसका दिल अलग था। उसके अंदर एक नया भरोसा और मजबूत यकीन पैदा हो चुका था। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हर दिन निकाल कर देगा, चाहे जितना भी कम होता। वह हर दिन अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा निकालना नहीं भूलता था। यह उसकी जिंदगी का पक्का नियम बन गया था। जब भी वह काम से लौटता तो गरीबों के लिए कुछ न कुछ अलग रख देता। कभी किसी यतीम के हाथ में रोटी रख देता, कभी किसी बीमार के लिए दवा खरीद देता और कभी किसी मुसाफिर को खाना खिला देता। उसे अपने दिल में महसूस होता था कि जो वह दे रहा है वह किसी न किसी रूप में उसे कई गुना लौट रहा है। भले ही लोग उसे देख ना पाते हों, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उसके घर की हालत पहले से ही तंग थी। एक शाम वह बहुत मेहनत के बाद घर लौटा और उसके पास सिर्फ कुछ ही सिक्के बचे थे, क्योंकि रास्ते में उसने कुछ भूखे बच्चों को खाना खिला दिया था। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, सलाहुद्दीन, हमारे हालात पहले से ही मुश्किल हैं। तुम काफी समय से अपनी कमाई का हिस्सा दूसरों को दे रहे हो। हमें हर एक सिक्के की जरूरत है, फिर तुम उसे दूसरों को क्यों दे देते हो? इससे हमारा क्या फायदा होता है? सलाहुद्दीन ने उसे प्यार से देखा और शांत स्वर में कहा, यह माल कहीं खोता नहीं है, यह अल्लाह के पास जमा होता है। जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं तो हम अल्लाह को राजी करते हैं, और जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उसके रिज्क में ऐसी बरकत देता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में थोड़ी शंका बाकी रही। उसे लगता था कि एक दिन की भूख तो सह ली जाए, लेकिन अगर यह हर दिन होने लगे तो यह बोझ बन जाता है। फिर भी सलाहुद्दीन के चेहरे का भरोसा उसे ज्यादा बहस करने से रोक देता था। हर दिन के अंत में जब बाजार की आवाजें कम हो जाती और दुकानें बंद हो जाती तो सलाहुद्दीन थका हुआ जरूर होता, लेकिन वह सीधे घर नहीं जाता था। वह अपने घोड़े को पास के जंगल की तरफ ले जाता जहां हरी घास फैली होती थी। वह घोड़े को चरने के लिए छोड़ देता और खुद एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह ढलते सूरज को देखता और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहता, ऐ मेरे पालनहार, तू ही मेरा सहारा है। मेरी रोजी में बरकत दे और मुझे सब्र और दान की राह पर कायम रख। जब घोड़ा पेट भर लेता तो वह उसे पानी पिलाता और प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरता। फिर वह अपने छोटे से घर की तरफ लौटता जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होता। सब मिलकर अपना सादा सा खाना खाते थे। खाने के बाद जब रात गहरी हो जाती और बगदाद का शहर शांत हो जाता तो सलाहुद्दीन नमाज के लिए खड़ा हो जाता। वह लंबा सजदा करता, कुरान पढ़ता और बहुत विनम्रता से दुआ करता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह कहता, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी खुशी के लिए खर्च करता हूँ। मेरे लिए अपने करम के दरवाजे खोल दे, मेरे परिवार को आसानी दे और मुझे कभी किसी और के सामने हाथ फैलाने वाला न बना। उसकी रातें इबादत में गुजरती थीं और उसके दिन मेहनत और सब्र में। जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन उसका दिल शांत रहता था। उसका ईमान ही उसकी असली दौलत था। उसे पूरा भरोसा था कि जब अल्लाह अपने बंदे के लिए रहमत का दरवाजा खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। समय के साथ उसकी परीक्षा और बढ़ गई। बाजार में काम कम होने लगा। लोग सस्ते मजदूर ढूंढने लगे या तेज घोड़ों वालों को काम देने लगे। वह सुबह से शाम तक बाजार में घूमता, लेकिन उसे बहुत कम काम मिलता। एक दिन उसकी पत्नी ने जब बर्तन खोले तो वे लगभग खाली थे। वह दुख से बोली, क्या यही जिंदगी है हमारी? दिन पर दिन बिना आटा और बिना अनाज के कैसे जिएं? मोहल्ले की औरतें सोना पहनती हैं और अच्छे कपड़े पहनती हैं, और मेरे पास सिर्फ दाल और सूखी रोटी है। सलाहुद्दीन ने धैर्य से उसकी बात सुनी। वह नाराज नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी पत्नी, जो अल्लाह ने हमारे लिए चुना है वही बेहतर है। दूसरों के हाथों में क्या है ये मत देखो, अपने दिल में क्या है ये देखो। असली सुकून ईमान में है। लेकिन उसकी पत्नी का दुख कम नहीं हुआ। वह अक्सर रोती और शिकायत करती। सलाहुद्दीन सब कुछ चुपचाप सुनता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी शिकायत दर्द से है, बुरी नीयत से नहीं। काम कम होता जा रहा था, फिर भी वह अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में देता रहता था, चाहे वह सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों न हो। इस तरह उसके दिन सब्र, परीक्षा और मजबूत यकीन के साथ गुजर रहे थे। उसे विश्वास था कि अल्लाह अपने बंदों की परीक्षा लेता है ताकि बाद में उन्हें अपने बड़े करम से खुश कर सके।
वह हमेशा अपनी कमाई में से हिस्सा निकालता था, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो। कभी मस्जिद के दरवाजे पर बैठे किसी गरीब को दे देता, कभी किसी छोटे यतीम के हाथ में रख देता और कभी किसी प्यासे मुसाफिर को पानी पिला देता। एक दिन उसकी पत्नी ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो सलाहुद्दीन? घर के बर्तन खाली हैं, बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं और तुम अब भी अपने सिक्के दूसरों को दे रहे हो। ये कैसा न्याय है? सलाहुद्दीन ने बहुत शांति से जवाब दिया, यह फिजूल खर्ची नहीं है, यह अल्लाह के साथ सौदा है। जो हम उसकी राह में देते हैं वह उसे कई गुना बनाकर लौट आता है। यह मेरा पक्का विश्वास है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी पत्नी ने मुंह फेर लिया और चुप हो गई, लेकिन सलाहुद्दीन का दिल पूरी तरह शांत था। उसे महसूस हो रहा था कि आसमान से उसके लिए कोई नई राह खुलने वाली है, चाहे जमीन पर हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। उस रात जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। उसने साधारण सा खाना सामने रख दिया। वे सबने मिलकर खाना खाया। फिर सलाहुद्दीन नमाज के लिए खड़ा हुआ और अपने रब के सामने रोने लगा। वह लंबा सजदा करता रहा और बहुत विनम्रता से दुआ करता रहा, ऐ सारे जहान के मालिक, हमारी तंगी को आसानी में बदल दे। मेरी आंखों में चिंता जरूर है, लेकिन मेरे दिल में तेरे ऊपर भरोसा है। मैं तेरी खुशी के लिए सब्र करता हूँ। तू मुझे जैसे चाहे परख ले, लेकिन मुझे अपनी राह से दूर मत करना। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पर रहम कर। मुझे इतना रिस्क दे कि मैं तेरी राह में खर्च कर सकूं। एक और शाम वह कुछ सिक्के लेकर घर लौटा। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत साफ दिख रही थी। उसने ठंडा पानी पिया और रोज की तरह अपने घोड़े को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा ताकि घोड़ा घास खा सके। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी जिंदगी और पत्नी की बातों के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसके दिल का इरादा मजबूत था। उसने तय कर लिया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, वह अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं छोड़ेगा। उसी समय उसने देखा कि उसका घोड़ा थोड़ा दूर जाकर जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ के पास रुक गया है। पहले उसने सोचा कि शायद वह छांव ढूंढ रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कि घोड़ा अपने खुरों से जमीन को बार बार जोर से मार रहा है। वह उसे फिर से घास की तरफ ले गया, लेकिन कुछ देर बाद घोड़ा फिर उसी जगह लौट गया और जमीन कुरेदने लगा। सलाहुद्दीन को हैरानी हुई। वह उस पेड़ के पास गया और देखा कि वहां की मिट्टी कुछ अलग सी लग रही है, जैसे हाल ही में उसे पलट आ गया हो। उसके दिल में जिज्ञासा जगी। वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह और तेजी से मिट्टी हटाने लगा और थोड़ी देर में एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला, क्योंकि वह काफी भारी था। काफी कोशिश के बाद जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। संदूक सोने और चांदी से भरा हुआ था। वह तुरंत जमीन पर सजदे में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में कहा, सच है, अल्लाह अपने बंदे को परखता है और जब वह सब्र करता है तो उसे वहां से देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। उसने संदूक बंद किया, उसे घोड़े पर रखा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। वह हमेशा की तरह थकी हुई बाहर आई, लेकिन जब उसने संदूक खोला और अंदर का सोना चांदी देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बस इतना कह सकी, ये सब कहां से आया? सलाहुद्दीन मुस्कुराया और बोला, ये अल्लाह की राह में खर्च करने का फल है। मैंने तुमसे कहा था कि जो हम उसकी राह में देते हैं वह कभी बेकार नहीं जाता। देखो, अल्लाह ने हमें वह दे दिया जिसका हमने सपना भी नहीं देखा था। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह शर्म से बोली, मुझे माफ कर दो सलाहुद्दीन, मैं अक्सर कहती थी कि तुम पैसे बर्बाद करते हो। आज अल्लाह ने दिखा दिया कि तुम सही थे। सलाहुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और यह धन सिर्फ हमारा नहीं है, यह एक अमानत है। हम पहले की तरह जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। सलाहुद्दीन खुले दिल से गरीबों की मदद करने लगा। वह भूखों को खाना खिलाता, यतीमों की जिम्मेदारी उठाता और अपने घर का दरवाजा जरूरतमंदों के लिए खोल देता। उसकी पत्नी भी बदल गई। अब वह भी उसके साथ मिलकर लोगों की सेवा करने लगी। दूर दूर से लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की मिसाल देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की राह में किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन सब्र, दान और अल्लाह पर भरोसा ऐसी रोजी लाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया की दौलत अस्थायी है, लेकिन जो अल्लाह के लिए दिया जाता है वह हमेशा बाकी रहता है। सच्चा सफल इंसान वही है जो अल्लाह की नेमत मिलने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता।